हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनुज जी अकेडमी चैनल पर। देखिए दोस्तों, अगर आप बीएड एंट्रेंस फ्री सीट के लिए तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखना। इसमें हम बात करेंगे कि आपका ऑनलाइन फॉर्म ये आपका कब आएगा और ये आपका कब से शुरू होगा और आपकी परीक्षा वगैरह ये कब होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ देखिएगा यहाँ पे कुछ जो बदलाव होने जा रहे हैं आपका देखिएगा चर्चा में है। आपका बीएड 1 साल का देखिएगा होने वाला है। ये केवल आपका जो है पीजी के लिए होगा, बाकी 2 साल का चलता रहेगा। बाकी 4 साल का जो है आपका देखिएगा बीए बीएड ये आपका अभी भी चल रहा है। मेरिट के अंदर जो है पिछले जो है कई सालों से ये चालू है इसमें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ जो ज़रूरी चीज़ें आपके देखिएगा, अगर आप फ्री सीट के लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिएगा कितने नंबर पे सरकारी कॉलेज मिलता है और आपको कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने का फ़ायदा है इस परीक्षा के लिए। सभी पॉइंट पे यहाँ पे हम जो है चर्चा करने वाले इसमें। और आपका जो सिलेबस वगैरह है, कैसे आपको टॉपिक वाइज तैयारी करनी है। और देखिएगा यहाँ पे आपको जो है इसमें और कैसे देखिएगा आप जो है बीएड में आप जो है फ्री सीट लेकर आप जो है बीएड बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। बाकी देखिएगा अगर प्राइवेट सीट निकलता है तो इसमें जो आपकी फ़ीस है लगभग आपकी 55 से आपकी 60,000 रुपये होती है। और देखिएगा यहाँ पे एक वर्ष के लिए जो आपका एनसीटी का ये ट्वीट आया था, इसमें भी इसको भी हम अच्छे से क्लियर से देखेंगे। और देखिएगा यहाँ पे आपका जो कला वर्क के लिए जो है आपका यहाँ पे बीएड इंट्रेंस की अगर आप तैयारी करें तो देखिएगा प्रीवियस ईयर के लिए आपका ये चक्षु पब्लिकेशन का काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर आपको मिलेगा और आपको 15 प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छे से इसमें लगभग आपको 3900 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये पूरा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इसमें तैयार किया गया प्रत्येक आपका पेपर। ठीक है, और ये 2021 वाला पेपर ये भी आपको इसमें देखने को मिलेगा पूरा। और देखिएगा ये आपका जो चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, इसके साथ साथ जो है स्टडी गाइड बुक भी आती है कला वर्क के लिए। तो ये आप जो स्टडी गाइड बुक है ये भी आप इसमें ले सकते हैं। और इसमें लगभग आपको 5 प्रीवियस ईयर मिलेंगे और आपको लगभग 2700 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये आप प्रैक्टिस सेट और बुक ये आप किसी भी बुक स्टोर से ले सकते हो। बाकी अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जाके आप इसको जो है ऑनलाइन मंगा सकते हैं। चलिए तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका जो बीएड का ये ऑनलाइन फॉर्म है ये आपका कब से आएगा। देखिएगा भाई आपका 15 फरवरी हो चुका है और अभी देखिएगा ये जो फॉर्म होगा लगभग आप इसको जो है 10 से 12 दिन आप और वेट करिएगा। इसका जो न्यूज़ है आपका ये जो फॉर्म है आपका थोड़ा सा लेट हो गया है। और देखिए 10 से 12 दिन वेट करिए। और अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा एक न्यूज़ और भी आई थी कि आपका जो बीएड है 1 वर्ष वाला उसको भी शुरू किया जाएगा। लेकिन आपका जो 1 वर्ष वाला बीएड है ये केवल और केवल आपका पीजी के लिए होगा, एमए एमएससी एमकॉम जिनका कंप्लीट हो चुका है। बाकी देखिएगा अगर आप देखिए बीएड एंट्रेंस की तैयारी नहीं कर रहे 1 साल के चक्कर में तो ये आपका गलत है। आप तैयारी करिए भले ही आप पीजी किए हो। ठीक है, बाई चांस ये आपका इस बार शुरू नहीं होता है तो फिर आप क्या करोगे। ठीक है, तो आप इसके चक्कर में अभी मत रहिएगा, केवल और केवल आप तैयारी करिए। बाकी आपका ये शुरू होगा तो आप इसमें जो है फॉर्म अप्लाई करना। बाकी इसका पैटर्न वगैरह कैसे कैसे इसमें जो है फॉर्म भरवाया जाएगा, किस आधार पे भरवाया जाएगा, ये अभी कोई भी क्लियर नहीं है। बाकी 4 वर्ष वाला ये आपका शुरू हो चुका है, आपका मेरिट के अंदर है आपका इसमें। ठीक है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें कोई इंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, केवल और केवल आपका देखिएगा हाई स्कूल और आपका इंटर का जो नंबर है केवल उसके आधार पर आपको एडमिशन दिया जाता है। ठीक है, चलिए अभी हमें परीक्षा की बात कर लेते हैं। आपकी परीक्षा कब होगी तो देखिएगा अभी 15 फरवरी हो चुका है और देखिएगा फरवरी लास्ट में अगर ये आपका जैसे फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा तो ये मान के चलेगा आपका मई स्टार्टिंग में आपकी परीक्षा होगी। तो अभी से आपको जो प्लानिंग करनी है वो परीक्षा के लिए करनी है, कैसे मुझे अच्छे से तैयारी करके फ्री सीट लेना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा अगर आप देखिएगा बीएड एंट्रेंस की तैयारी आप पूरी मेहनत से और आपका ईमानदारी से करें तो आप इन पॉइंट्स पे जो है ज़रूर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले श्योर करना है कि आपको तैयारी करनी है बीएड एंट्रेंस की या नहीं। ठीक है, अगर आपको करनी है तो पूरा ईमानदारी के साथ करिएगा। उसके बाद आपको सिलेबस आपको क्लियर होना चाहिए अपने सब्जेक्ट का, आपका फर्स्ट पेपर और आपका सेकंड पेपर में क्या आएगा। ऐसा नहीं कि मैंने बीएससी जो है किया है और मुझे सिलेबस क्या आएगा ये आप अभी सोच रहे होगे। तो अभी तक आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। बाकी देखिएगा पैटर्न आप कैसे पता करोगे तो आपके जो प्रीवियस ईयर है आपका पिछले साल जो पेपर आया था उसका ओरिजिनल क्वेश्चन देखिएगा कैसे आपका अलग अलग सब्जेक्ट का क्वेश्चन आया। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका प्रीवियस ईयर तो पिछले 3-4 सालों के आप प्रीवियस ईयर सोल्व जरूर करिएगा। जिस समय देखिएगा भाई मेरा फ्री सीट निकला था तो उस समय हमने कोई भी हालांकि प्रीवियस ईयर जो है नहीं लगाया था। ठीक है, केवल और केवल अपना एक ग्रेजुएशन वाला जो सब्जेक्ट था इतिहास भूगोल संविधान उसको अच्छे से तैयार किया था। बाकी
जीएस अच्छा था, वो फर्स्ट पेपर में उसमें हेल्प मिली थी, और बाकी हिंदी वगैरह और रीजनिंग बहुत इजी आता है, तो आसानी से आप उसको कर लोगे। तो प्रीवियस ईयर आप सभी को देखना चाहिए। इसके बाद देखिएगा हर सब्जेक्ट का बेसिक होता है, तो आप बेसिक जो आपकी ये बुक है हो सके तो वो पढ़िएगा। एनसीईआरटी वगैरह आपके पास है उसको पढ़िए, ठीक है। अगर नहीं है तो आपकी देखिएगा टॉपिक वाइज क्लास हमारे चैनल पे भी चलाई जा रही है, बाकी बहुत सारे चैनल और भी मेहनत कर रहे, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। बाकी हमारे जो चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में टॉपिक वाइज क्लास देखने को मिलेगी। बाकी देखिएगा बुक्स बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आप ये कहो कि सर क्या मैं यूट्यूब से अकेला तैयारी कर लूँगा। तो देखिएगा भाई, आप 8-10 दिन 15 दिन लगातार तैयारी कर सकते हैं बुक से, आपका यूट्यूब से, लेकिन फिर से आपको बुक पे आना पड़ेगा। तो इससे अच्छा तो यह है कि आप अच्छे से बुक ले लीजिएगा हर एक सब्जेक्ट का, वो भी ठीक है। चलिएगा बाकी आगे यहाँ पे पढ़ाई में नियमितता आपको रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप 8-10 दिन लगातार पढ़े, पूरी रात पढ़े, 8-10 घंटा पढ़े, उसके बाद आपने 4-5 दिन का फिर गैप कर दे कि अभी चलो फॉर्म तो नहीं आया। ये आपको दिमाग से निकाल देना है आज ही आपका, ठीक है। ये सोचिए कि मेरा 1 महीने के बाद पेपर है और मुझे पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करनी है, सिलेबस क्लियर करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, ठीक है। और जो आप नोट्स रेडी कर रहे हो उसका रिवीजन भी आपको बार बार करना है। जो भी आप लिखते हैं, पहली बात तो आप जो लिखोगे खुद से आप, ठीक है, उसको जो है लिखते लिखते ही लगभग 80 से 90% आपका याद हो जाएगा। बाकी अगर आपने रिवीजन कर दिया तो जितना भी आप लिखोगे वो आपका हो जाएगा, ठीक है। और आप परीक्षा में बहुत ही अच्छा कर जाओगे। ये सोचिए कि अगर 3 से 4 लाख स्टूडेंट भी इस परीक्षा में बैठते हैं तो आप 1000-2000 के अंदर आ जाओगे आसानी से। चलिएगा बाकी देखिएगा सही मार्गदर्शन में आपको तैयारी करनी है। सही मार्गदर्शन का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। सिलेबस निकाल के अपने जो है मेज़ पे रख लीजिएगा, जहाँ पे आप पढ़ते होगे उसके अकॉर्डिंग टॉपिक क्लियर करते जाइएगा, ठीक है। कुछ अच्छे चैनल जो आपको तैयारी कराएं वहाँ से तैयारी करिए, ऐसा नहीं कि हमारे चैनल से आपको करनी। बाकी बहुत सारे चैनल ऐसे हैं यूट्यूब के ऊपर जहाँ से आपको मदद मिले ही मिलेगी, ठीक है। चलिएगा नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से आपको दूर रहना है। ये नहीं सोचना कि सर मेरे एक पड़ोसी थे उनका फ्री सीट नहीं निकला, 4 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, तो ऐसा नहीं है भाई। मेरा भी देखिएगा 3000 रैंक आया था, और मैंने किसी भी चैनल से, उस समय तो खैर ये था 3-4 साल हो गए, तो उस समय यूट्यूब पे कोई भी चैनल वगैरह ऐसा नहीं होता था बीएड का जो इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है। केवल और केवल बुक पे फोकस किया था उस समय। लेकिन अब आपके लिए हमने बहुत सारा जो है अलग अलग टॉपिक वाइज क्लास शुरू किया, वहाँ से आपको मदद मिलेगी आपका, ठीक है। एक बात देखिएगा अच्छे से आपको समझ लेनी है कि जो सफलता का रास्ता है वो मेहनत से ही जाएगा। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपका देखिएगा एग्ज़ाम से 1 महीना पहले रात दिन एक कर दूंगा और एग्ज़ाम पास कर लूँगा, तो ये आपकी गलत सोच है। अगर आपको एग्ज़ाम पास ही करना है, क्यों ना अभी से आप लग जाइएगा, तो अभी से लग जाइए, बस ये सोचिए आप, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको ध्यान देना है कि अपना मूल्यांकन स्वयं करना है कि आज मैंने क्या पढ़ा और कितना याद रहा। जो भी चीज़ आप पढ़ते हो उसको लिखिएगा, नोट्स बनाइएगा, उसका रिवीजन करिए। उसके बाद आप शाम के समय मूल्यांकन करिएगा कि मैंने आज 4 टॉपिक किया, 5 टॉपिक किया, कितना याद रहा। क्योंकि देखिएगा आप 10, 20, 50, 100 टॉपिक आप तैयार कर ले, लिख ले, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आप जो है खुद बता सकते हो कि मैंने कितना पढ़ा, कितना याद किया। चलिए इसके अलावा यहाँ पे सरकारी कॉलेज कितने नंबर पर मिलता है, तो भाई देखिएगा आपके नंबर कितने हैं, पूरे आपके 400 नंबर है। 400 में से हर बार 235, 240, 250 पे फ्री सीट निकल जाती है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि देखिएगा बच्चे पिछली वर्ष जो है 340, 325, 300 तक नंबर लाए, तो क्यों ना आप 300 से ऊपर की तैयारी करो। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे 220 लाना है, 240 लाना है, 260 लाना है। आपको ये सोचना है कि मुझे जो है 300 प्लस की तैयारी करनी है, और वो केवल और केवल आपको बुक और आपके शॉर्ट नोट्स और आपकी ईमानदारी के साथ अगर आप तैयारी करोगे तो बिल्कुल आप इसमें लाओगे, ठीक है। और ओरिजिनल जो क्वेश्चन आए थे पिछले वर्ष, हमने आपके काफ़ी सारे जो नोट्स में से आया था वो सर्किल करके चैनल पे भी डाल दिया है आपका टेलीग्राम पे, तो आप उनको देख सकते हैं क्या क्या ओरिजिनल क्वेश्चन पिछले वर्ष आया था। बेसिक क्वेश्चन आया था बिल्कुल आपका, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा फीस की बात कर लेते हैं। तो आपका अगर फ्री सीट निकलती है तो आपकी जो फीस लगेगी भाई आपकी 2 से 3 हज़ार लगेगी। अगर आपकी प्राइवेट सीट से आप बीएड करोगे तो आपकी 50 से लेके आपकी 60 हज़ार रुपये फीस लगने वाली। तो आप ये सोचिए कि अगर आप मेहनत ही करनी है तो
क्यों ना आप अच्छे से करिएगा, जिससे आप फ्री सीट पा जाए। ठीक है, और ये आपका जो है 1-1.25 लाख रुपये आपका आसानी से बच जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या है, तो ये चीज़ है कि देखिएगा, जैसे हमारा पॉलिटी का 20 टॉपिक है, पॉलिटी का जो 20 टॉपिक है हमने लगभग 10 टॉपिक करा दिया। अगर आपने उसका शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया और ये मुश्किल से मुश्किल आपका जो 20 टॉपिक है आपके 30 से 35 पेज पे आ जाएगा, और 30 से 35 पेज के अलावा आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पूरा कंप्लीट कराया जाएगा उसमें, और लगभग आपके 8 से 10 टॉपिक करा दिए। तो और ये आप 30-35 आपके जो पेज है कितने समय में आप रिवीजन कर सकते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल 1 या 1.5 घंटा आप। तो ये फ़ायदा होगा, हर एक सब्जेक्ट का आपको नोट्स रेडी करना है। बाकी देखिएगा यहाँ पे आपका सिलेबस वगैरह क्या है, तो ये सिलेबस है आपका। इसमें फर्स्ट पेपर का ये है आपका जीएस और आपका हिंदी का। हिंदी की क्लासेस काफ़ी सारी डाली गई है और अभी आपकी टॉपिक वाइज डाली भी जाएगी। जीएस के लिए तो काफ़ी सारी आपकी क्लास आपकी मिल जाएगी टॉपिक वाइज भी, और आपकी इतिहास भी जो आपका टॉपिक वाइज है वो तैयार कराया गया है। एक वीडियो कल जो डाला था आपका, उसमें अभिलेख और आपका पूरा सिक्का करा दिया गया था। देखिएगा मुद्रा आपकी पूरी प्राचीन भारत, मध्यकालीन और आपका मुगलों के समय कौन कौन सी मुद्रा चली पूरी कवर करा दी गई है। तो आपका जो कर्तव्य है, आपको उन क्लासेस को देखना है और खुद से नोट्स लिखना है, और आपको वाइट पेपर पे लिखना है। जितना अच्छा नोट्स होगा उतने अच्छे से आप रिवीजन कर पाओगे और कम से कम समय में। ठीक है, बाकी देखिएगा यहाँ पे सेकंड पेपर में आपका ये रीजनिंग है। अंकित सर आपको जो है जल्दी इसमें आपकी क्लास शुरू करेंगे। बाकी देखिएगा सब्जेक्ट की क्लास, देखिए आपका जिसने बीए किया होगा तो उसको मैं करा रहा हूँ। बाकी देखिएगा साइंस वालों के लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन आपके लिए जा रहे हैं। बाकी आपकी टॉपिक वाइज आपकी क्लास अभी भी डाली जाएगी। बाकी आप जो है पिछले 2-3 सालों से पढ़ रहे हो तो ये आपका टॉपिक अच्छा होगा। बाकी कॉमर्स और एग्रीकल्चर वाले थोड़ा सा जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसको आप पढ़िएगा पूरी मेहनत के साथ और आपका लगन के साथ। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। बाकी नेगेटिव मार्किंग जो रहती है इस एग्ज़ाम में आपकी 1/3 रहती है। ठीक है, चलिए पूरे यूपी के अंदर कितनी सीट है? पूरे यूपी के अंदर जो है आपकी 10,000 सीट है। केवल आपको एक सीट लेनी है। ये नहीं देखना है कि आपकी 3 या 4 लाख की संख्या में फॉर्म भरे गए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, सीरियस जो तैयारी करते हैं मुश्किल से मुश्किल आपके जो है 50 से 60 हज़ार लोग होंगे जो अच्छे से तैयारी करेंगे। इसके बाद देखिएगा ये आपका जो एनसीटी का है, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन का, तो यहाँ पे देखिएगा इसमें बताया गया कि आपका जो 1 वर्ष वाला जो आपका ये बीएड कोर्स है ये डिज़ाइन किया जाएगा आपका नई शिक्षा नीति के तहत। लेकिन ये देखिएगा पिछले 2 सालों से चर्चा में है। ठीक है, लेकिन अभी तक इसको जो है अप्लाई नहीं किया गया। हो सकता है कि इस साल भी ये आपका जो है शुरू ना किया जाए। तो आप जो है अच्छे से जो आपका बीएड एंट्रेंस है 2 साल वाला उसी की तैयारी करिएगा आप इसमें। बाकी अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है या आप अभी एपीरिंग में हो तो 2 साल वाला जो ये है आपका चल रहा है, इसकी तैयारी करिएगा पूरी मेहनत के साथ। बाकी आपको बहुत सारे चैनल आपको तैयारी करा रहे और आपके हमारे चैनल पे भी आपको टॉपिक वाइज और आपकी लाइव क्लास देखने को मिल रही है। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा आपकी जो टॉपिक वाइज क्लास है, लाइव क्लास आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगी। भूगोल के आपके 8 क्लासेस में 8-10 क्लासेस में हो चुकी है और इसके अंतर्गत लगभग 15 टॉपिक हो चुके हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक्स के 3 टॉपिक है, 5 टॉपिक आपके 5 से 8 टॉपिक आपके सिलेबस में है। इसके अलावा पॉलिटी के लगभग 20 टॉपिक है और 20 में से देखिएगा ये जो 9 क्लास है इसमें लगभग आपके 10 से 12 टॉपिक कवर करा दिए गए इसमें। बाकी यहाँ पे आपका जो इतिहास का जो क्लास हो चुका है 3 क्लास हो चुका है इसमें, और 1 क्लास 1 घंटे का ऐसा है उसमें लगभग प्राचीन भारत के आपके 10 से 12 टॉपिक उसमें कवर कराए गए। तो अब आपको जो है अलग अलग न्यूज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपना मन बना लीजिएगा। बस मुझे तैयारी करनी है, पूरी मेहनत के साथ करनी है। फॉर्म कभी भी आएगा, कभी भी परीक्षा होगी, चाहे 1 महीने बाद हो चाहे 2 महीने बाद हो।